हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपका अपना चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल ज्ञान। और आज हम आपके लिए लेके आए एक बेहतरीन सा न्यूमेरिकल जो है टॉर्क के रिलेटेड। तो जैसा कि आप देख सक रहे हैं, ये हमारा हेडिंग है टॉर्क इन ए हाइड्रोलिक मोटर। जैसा कि आपको पता है हाइड्रोलिक मोटर क्या होता है, हाइड्रोलिक मोटर क्या करता है, हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो अगर हम इसको देखेंगे, इसका न्यूमेरिकल देखेंगे, और अगर ये न्यूमेरिकल आप देख लेंगे तो आपका टॉर्क में बेसिक न्यूमेरिकल आप उसको आप बना सकते हैं और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम हमारा यह है, एक हाइड्रोलिक मोटर है, ठीक है। ये हाइड्रोलिक मोटर है जो ऑयल रिसीव करता है, एक 20 मेगा पास्कल के प्रेशर में ऑयल रिसीव करता है। मतलब ये हाइड्रोलिक मोटर जो कि ऑयल रिसीव कर रहा है 20 मेगा पास्कल के प्रेशर में रिसीव कर रहा है, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसका क्या है, 50 सीसी पर रिवॉल्यूशन, ठीक है। जो हाइड्रोलिक मोटर जो घूम रहा है वो हाइड्रोलिक जो मोटर में जो ऑयल रिसीव कर रहा है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, उसका वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट 50 सीसी मतलब 50 क्यूबिक सेंटीमीटर एक रिवॉल्यूशन में ये ऑयल डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। 50 क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी को क्यूबिक सेंटीमीटर बोला जाता है। तो हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट द टॉर्क। तो हमको टॉर्क निकालना है कि वह हमारा हाइड्रोलिक मोटर कितना टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, कितना उसमें टॉर्क। ये जनरली क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यह हमारा टॉर्क टॉर्क जितना ज़्यादा होगा, मतलब वह घुमाने का उसमें जो पावर है बहुत ही ज़्यादा होगा। जैसे कि आप अगर बाइक चलाते हैं तो देखिए एक गियर में जो टॉर्क का वैल्यू, टॉर्क पावर बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए आप कहीं भी आप गाड़ी गड्ढा में भी रहे तो आप टॉर्क एक गियर में उसको निकाल सकते हैं। लेकिन 4 गियर में क्या होता है, टॉर्क सबसे कम होता है, उसका आरपीएम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इससे आप रिलेट कर पा रहे हैं। तो जितना टॉर्क वैल्यू रहेगा उतना उसमें उसमें घुमाने का कैपेबिलिटी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्या क्या दिया हुआ है। तो हमारा दिया हुआ है, पहला दिया हुआ हमारा प्रेशर पी, प्रेशर को पी से डिनोट करते हैं। और ये हमारा प्रेशर कितना है, जो हाइड्रोलिक मोटर रिसीव कर रहा है हमारा 20 मेगा पास्कल। मेगा को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक मेगा इक्वल टू होता है 10 टू पावर 6 पास्कल। तो मेगा हटाएं तो हम उसको में क्या लिखें, 10 टू पावर 6। क्योंकि ये जो हमारा जो न्यूमेरिकल है सारा को हम को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। अगर एसआई यूनिट में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हमारा जो आउटपुट जो आंसर आएगा वह हमारा गलत आएगा। तो सबको हमको कन्वर्ट करना कंपलसरी होता है। तो मेगा को हम क्या किए, 10 टू पावर 6 मेगा पास्कल। पास्कल क्या होता है, पास्कल आपको पता है, पास्कल इक्वल टू होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। पास्कल इक्वल टू होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसलिए उसको हम छोटा में लिखे हैं पास्कल। दूसरा दूसरा जो वैल्यू हमको दिया है, डिस्प्लेसमेंट, वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, एक रिवॉल्यूशन में वो कितना निकाल रहा है, वो क्यूबिक 50 क्यूबिक सेंटीमीटर, 50 क्यूबिक सेंटीमीटर एक रिवॉल्यूशन में ये ऑयल डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, देखिए सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना होता है, मीटर में, ठीक है। देखिए यहाँ भी मीटर है, अगर यहाँ क्यूबिक सेंटीमीटर सेंटीमीटर रहेगा तो हमारा जो आंसर होगा गलत हो जाएगा। तो इसको हमको करना है मीटर में। तो एक क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 टू पावर, देखिए यहाँ पे हम लिख दिया है, एक सेंटीमीटर क्यूबिक इक्वल टू होता है 10 टू पावर माइनस 6 मीटर क्यूब, ठीक है। एक क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 टू पावर माइनस 6 मीटर क्यूब। तो हम इसको 10 टू पावर माइनस 6 क्यूब से गुना कर दिए और सीसी हटा दिए, तो यहाँ पे क्या बैठा है मेरा, मीटर क्यूब पर रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये हमारा वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और हमारा टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला है हमारा टॉर्क इक्वल टू प्रेशर इनटू डिस्प्लेसमेंट बाई 2 पाई। यहाँ P का वैल्यू याद रखिए, यहाँ प्रेशर हमेशा हमारा क्या होगा, प्रेशर हमेशा पास्कल में होगा, प्रेशर हमेशा पास्कल में होगा। वॉल्यूम हमेशा मेरा मीटर क्यूब पर रिवॉल्यूशन में होगा और 2 पाई है। अगर मान लीजिए किसी फॉर्मूला में आपको दे दिया है बार, ठीक है, मान लीजिए 20 बार दे दिया है, तो आपको बार को भी क्या करना पड़ेगा, उसको पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ये फॉर्मूला में पुट करने के लिए,
ठीक है। तो यहाँ पे एक आपका ये नोड दिया हुआ 1 मेगा पास्कल इक्वल टू होता है 10⁻6 पास्कल। यहाँ पे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। चलिए तो वॉल्यूम, चलिए हम उसको फॉर्मूला में पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, T इक्वल टू पी इंटू वी बाई 2 पाई। तो P का वैल्यू हम यहाँ निकाल लिए हैं 20 इंटू 10⁻6, 20 इंटू 10⁻6। वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरा, वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट मेरा है 50 इंटू 10⁻6 और नीचे 2 पाई। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा आएगा 159 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। ठीक है, टॉर्क हमेशा न्यूटन मीटर में आता है। जैसा कि आपको पता है टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस को क्या चीज में नापते हैं हम, मीटर में। तो ये क्या हो गया हमारा, न्यूटन मीटर में हो गया। तो एक देख लेते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये देखिए ये हमारा पंप, ये है हमारा पंप। ठीक है, और ये हमारा क्या करेगा, मोटर के हेल्प से क्या करेगा, ये ऑयल को ये फ्लो देगा और प्रेशर जनरेट करेगा। ये हमारा क्या हो गया, मोटर। मोटर देखिए, मोटर और पंप में देखिए ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। देखिए ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं ये क्या है, बाहर की तरफ है, सिंगल है। ठीक है, और मोटर क्या होगा, ये मोटर क्या होता है, अंदर की तरफ ट्रायंगल होता है। देखिए ये मोटर क्या होता है, अंदर की तरफ ट्रायंगल होता है, इसको मोटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये है पहचानने का तरीका है। और पंप क्या करता है, ये हमारा क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को रिसीव करता है। और मैकेनिकल एनर्जी किससे रिसीव करता है, हुआ इलेक्ट्रिक मोटर से एनर्जी रिसीव करता है। मैकेनिकल एनर्जी रिसीव करता है हाइड्रोलिक पंप, और किस में कन्वर्ट करता है, हाइड्रोलिक एनर्जी में। ये हाइड्रोलिक एनर्जी गया। मोटर क्या करता है, हाइड्रोलिक मोटर, यह क्या करता है, हाइड्रोलिक एनर्जी को रिसीव करके यह करता है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब जिसको हमको घुमाना है, यहाँ पे हम मोटर हाइड्रोलिक मोटर के साथ कपलिंग कर देंगे और यह हाइड्रोलिक मोटर टॉर्क प्रोवाइड करेगा और जो डिस्क के साथ इंगेज है उसको घुमाएगा। ठीक है, ये देखिए बहुत ही सिंपल तरीका से मैंने आपको यह बताया है। यह है हमारा प्रेशर लाइन हो गया, यह है हमारा रिटर्न लाइन हो गया। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी परेशानी हो रही है समझने में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको समझ नहीं आ रहा। मैंने कोशिश किया है कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है प्लीज़ बताइए, और क्या नया टॉपिक आपको जानना है जो कि आपको दिक्कत हो रहा है तो प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।